नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन, जिसमें ये प्रोग्राम हो रहा है 4 करोड़ 25 लाख। श्री राम चौक से पीढ़ी धर्मशाला सीसी रोड, जो कम से कम 20 साल से खराब थी। भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र सबका मिलमा तौर के ऊपर उत्तर हरियाणा का सबसे विकसित जिला गुड़गांव है। 75% तक ये हरियाणा की सरकार को राजस्व देता है। और हरियाणा के अनेक जिलों के अंदर, जैसे और देर से पहले बोलने वालों ने फरमाया, कि ये पैसा सब जगह बराबर के तौर के ऊपर बांटने का प्रयास होता है। सभी वर्गों के अंदर, सभी जिलों के अंदर बराबर के तौर के ऊपर डेवलपमेंट करवाने का प्रयास होता है। अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमारे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो हम स्टेज पे बैठे हुए हों, चाहे नीचे बैठे हुए, चाहे पत्रकार बंधु हो, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिना पानी के जीवन नहीं है। और जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, उन्होंने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। अपने समय का तो बड़ा भारी सोच विचार करने वाला एक राजा हुआ करता था, और उसने कहा कि दिल्ली की राजधानी हम चांदनी चौक से निकाल करके तुगलकाबाद ले जाएंगे। और जो गया है तुगलकाबाद की तरफ को, उन्होंने देखा वो तुगलकाबाद का किला, बड़ा लंबा चौड़ा किला बनाया। सब लोगों को कहा कि वहां जाकर के बसेंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद, 2-4 दशकों के बाद, तुगलकाबाद छोड़ करके वापस दिल्ली आना पड़ा। क्यों? क्योंकि तुगलकाबाद में पानी नहीं था, खत्म हो गया। आज कहीं वही सूरत हमारे दक्षिणी हरियाणा की ना बन जाए। हम राजस्व दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहां पे हो रहा है, दूर दराज से लोग यहां पर नौकरी आके प्राप्त करते हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, धन जुटा रहे हैं। मेरा भय ये है कि ये जुटाने वाले धन के अंदर यूं ना भूल जाएं कि हमारा पानी रुक भी सकता है, खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। मान दिया है, मेरी पार्टी को मान सम्मान दिया है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि हरियाणा के अंदर अगर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद हरियाणा के अंदर 2 बार हम सरकार नहीं बनाते। और ना केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की तूती बोलती है। और जो यूं कहा करते थे कि भाई हम राजस्थान के अंदर जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर तो जीते जिताए बैठे ही हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सभी की आंखें पिछले दिनों जब रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो मालूम चल गया कि अभी भी नरेंद्र भाई मोदी की हैसियत और उनकी साख बरकरार है। और हम यहां जो साथीगण भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुन करके बने हैं, या सहयोग से बने हैं, या भारतीय जनता पार्टी का अपना वन समझते हैं, आज हम सबको ये फख्र की बात है कि हमारे को 2 टर्म एक स्थायी सरकार हिंदुस्तान के अंदर मिली, और उसके अंदर आप सभी का योगदान है। इसके बिना ये सरकार नहीं बन सकती। आज बोलते समय कई चीजों की चर्चा है, जिसमें से प्रमुख तौर के ऊपर डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आज डेवलपमेंट कुछ सभी को पता है, नरेंद्र भाई की तरफ से हो, नितिन गडकरी की तरफ से हो, सड़कों का ढांचा सबको पता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको विचार करने के लिए आज के दिन कहने आया हूं कि अब होने के बाद खुल भी गया है।
और कल ही मेरी मनसुख भाई मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बात हो रही थी। फाइनेंशियल बिड भी उसकी कल ही खुली है। तो सारा काम अब आज के दिन पटड़ी पे चढ़ा हुआ है और एम्स का शिलान्यास तुरंत तो नहीं कह सकता क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगा। कब तक? जब प्रधानमंत्री टाइम देंगे। वो तो तैयार है मामला सारा। अब जब स्थिति लग रही है ना, जिस तरह से उन्होंने कल बताया कि फाइनेंशियल बिड भी खुल गई है, तो उन्होंने सिर्फ उन फाइनेंशियल बिड में नेगोशिएशन करके चेक ये करना है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो बनाएगा, कि पोलंजी शिरोंजी बनाएगा या कोई और बनाएगा, वो तय करना है। वो तय करने के बाद प्रधानमंत्री को आमंत्रित फिर से करें। बिलासपुर फ्लाईओवर बहुत धीमे चल रहा है, बिलासपुर फ्लाईओवर भी, और ये हमारा नेशनल हाईवे। हाँ, देखो ये उसकी भी कल ही मीटिंग हमने करी है और एक मीटिंग और जैसे मैंने अभी भाषण में भी कहा, मीटिंग करने जा रहे हैं अगले हफ्ते के अंदर। तो जो हाईवेज के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बाईपास के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अंडरपासेस के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और जो एलिवेटेड मानेसर का भी एलिवेटेड है, और हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक, ये वाला हीरो नहीं, ये हीरो होंडा चौक नहीं यार, ये क्या है, हुडा सिटी सेंटर से और उमंग भारद्वाज चौक वाला भी एलिवेटेड है। तो इन सब की चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। भाजपा ने जो 10 MP इलेक्शन, भाजपा के जो 10 MP इलेक्शन लड़े, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कंडीशन ये है कि 6 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन टाइम कम है। तो इस दौरान क्या समझते हैं आपके इलेक्शन साथ साथ होंगे, या ये जो भाजपा का नया प्रैक्टिकल है हरियाणा में भी ये भाजपा को करना चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो अब जो भी रिज़ाइन किया है ना, इलेक्शन तो अब जनरल इलेक्शन के साथ ही उनकी जगह पे होंगे। और हमारे पास पूरी नफरी है, 303-4 है, वो हमारे ही हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग पार्टीज के, तो हमारे को कोई पंगा नहीं है। ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट क्या हरियाणा में करना चाहिए भाजपा हाईकमान को? ये तो मैं तो पार्टी की फैसला थोड़ी करता हूँ, पार्टी डिसाइड करेगी। आपकी पर्सनल ओपिनियन? सर, 3 राज्यों चुनाव परिणाम को प्रभाव मैं नहीं कह सकता, सर जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। सर, विकसित भारत योजना जो है उसका क्या लाभ मिलेगा प्रदेश और देश की जनता को? देखो, पार्टी को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा कि लोग जो कुछ सरकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लाभार्थी हैं, उनको तो पता चलेगा कि भाई इस तरह से हमारी सरकार दिल्ली वाली ने किया है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी सरकार नहीं होती, बीजेपी की सरकार नहीं होती, दूसरे किसी की होती है, तो सेंट्रल की स्कीम्स को अपना करके वो दर्शा देते हैं ये तो हमारी स्कीम्स हैं। तो इस विकसित भारत के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम भारत सरकार की है और कौन सी स्कीम नहीं है। SYL का मुद्दा भी आपने उठाया, परिणाम होगा हरियाणा की चुनावी राजनीति इस पे जो 3 राज्यों में आपको सफलता मिली है। हाँ, बिल्कुल सकारात्मक परिणाम होगा उसका हरियाणा के अंदर भी, सब जगह पे। लेकिन आज एक खबर आई है कि जो हरियाणा से लगते जिले थे राजस्थान के, उनमें कांग्रेस तो आप रही है। क्या हुआ है? कांग्रेस आप रही है जो हरियाणा से। मैंने नहीं देखा, वो मैंने पढ़ा भी नहीं, और मैं उसकी पुष्टि कैसे कर दूँ? वो तो कांग्रेस ही कह रहे हैं, मैं कैसे पुष्टि करूँ? SYL का मुद्दा अक्सर आपने उठाया है। हाँ। और मैंने भी सवाल पुटअप किए हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है आपके नज़रिए से, जो दक्षिणी हरियाणा को फायदा मिले? अभी तो देखो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीद है, बाकी तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसको? जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट को बात देखनी चाहिए ना। एजिटेशन वगैरह करने का कोई फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, जायज़ करेगा, समय लग रहा है। एक जो